झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन सदन में लगातार सत्ता पक्ष की ये आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है, लेकिन आज 3 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। राज्य क्या कहेंगे, 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है सदन में। लगातार सत्ता पक्ष से पहले भी सदन से पहले कह रहे थे कि विपक्ष जन कल्याणकारी योजनाओं को नहीं होने दे रहे, सिर्फ हंगामा कर रही सदन में। देखिए, ये अध्यक्ष महोदय का बिल्कुल अलोकतांत्रिक कार्य है। लोकतंत्र के मंदिर में और इस प्रकार के अलोकतांत्रिक कार्य हों, यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अब इससे ज़्यादा और नहीं गिर सकता। यह हम लोग तो हंगामा नहीं कर रहे थे, इन्हीं का माननीय अध्यक्ष के का ही नियमन दिया हुआ है कि कार्य स्थगन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद शून्यकाल लेंगे। लेकिन आज बगैर कार्य स्थगन पढ़े हुए ये शून्यकाल लेने लगे, और जब विधायक मांग करने लगे कि आप पहले कार्य स्थगन अपने का प्रस्ताव को पढ़िए, आप ही का नियमन है, तो उस पर उनको निकाल दिए, उनको स्थगित कर दिए। तो यह तो बिल्कुल अब इससे ज़्यादा और गिरने का उदाहरण नहीं हो सकता है, और इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया है। और हम लोग आज राज्यपाल महोदय से जाकर के मांग करेंगे कि यह अलोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकार को यह बर्खास्त करें। जो सरकार के इशारे पे ये माननीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, इस पर रोक लगाइए और इस सरकार को बर्खास्त कीजिए, हम मांग करने वाले हैं। आप लोग का आगे का रणनीति होगा, राज्यपाल से आप लोग मिलने जा रहे हैं? राज्यपाल से मिलने, और यह हम कोई अपने फायदे के लिए तो कर नहीं रहे हैं। हम तो यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए, यहाँ जो पैरा टीचर हैं जिनको सरकार ने ठगने का काम किया है, उसके बेहतरी के लिए, यहाँ जो अस्थायी संविदा कर्मी हैं जिनको सरकार ने वादा किया था कि आप लोग को हम अस्थायी करेंगे, उनके साथ जो वादा खिलाफी कर रहा है उसकी आवाज़ हम उठा रहे हैं। यह जो संवैधानिक संस्था है ईडी के, जो बार बार नोटिस दे रही है मुख्यमंत्री को, ये जा नहीं रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री संदेश देंगे इस प्रकार के जनता में कि हम नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, तो आम जनता का क्या हाल होगा, आम लोग कैसे पालन करेंगे। तो इसलिए यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक सरकार है। यह तरीके से सरकार संविधान का विरोध करने वाली सरकार है, संवैधानिक पहलुओं को, संवैधानिक मान्यताओं को मानती नहीं है, नियम कानून को मान नहीं रही है। इसलिए सरकार को बर्खास्त करने का हम मांग कर रहे हैं। आज राज्यपाल महोदय से भी हम जाएंगे मिलने के लिए। राज्य लगातार सत्ता पक्ष के कई विधायक कर रहे हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, जो जनता का विकास का कार्य है वो नहीं होने दे रहा है, विपक्ष चाह रही है कि जनता का विकास ना हो। देखिए, उनके इस बात पर हंसी आती है। आप याद कीजिए, जब यही लोग थे जो सदन में स्पीकर के ऊपर जूता फेंकते थे, एक दिन सदन नहीं चलने देते थे, और वो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इसी से अंदाज लगा लीजिए कि जो चोर है वही चोर पकड़ो की बात कर रहा है। तो इसलिए यह कोई मायने नहीं है इस सदन का। जब यहाँ जनता की आवाज़ हम उठा नहीं सकते, सही तरीके से हम बात नहीं कर सकते, जो जनता के भावना को, झारखंड के युवाओं की भावना को, यहाँ के संविदा कर्मियों को, यहाँ के पैरा टीचर्स की भावना को हम यहाँ जब रख नहीं सकते, जब झारखंड के जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है, जेल के अंदर हत्या हो रही है, जो कोयले की हजारों करोड़ों की लूट है, इन सब बातों को अब जब यहाँ रख ही नहीं सकते हैं, केवल सरकार के का गुणगान हम करें, चाटुकारिता करें, तो ऐसे सदन की क्या आवश्यकता है। कल का क्या रणनीति रहेगा आप लोगों का? कल सदन में हम अपनी आवाज़ को रखेंगे, और जब तक हम हैं, आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, सूली पर लटका दीजिए, लेकिन जनता ने हमें चुन के भेजा है जनता की आवाज़ को यहाँ रखने के लिए, तो हम रखेंगे। चलिए, ये तो मतलब बीजेपी विधायक राज सिन्हा जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सदन में जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके द्वारा ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तीनों विधायकों को निकाला गया है, जिसके विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन करें और राज्यपाल से मिलेंगे और उनके जिन कारण से निकाला गया उनसे हम अवगत कराएंगे, क्योंकि राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप करके सरकार को ये बताने का काम करे कि लोकतंत्र तरीका से सरकार चलती है, ना कि तानाशाही से चलती है। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची।